दोस्तों आजकल लोगों की मेंटालिटी ऐसी हो गई है कि बिल गेट्स जैसे हर सक्सेसफुल इंसान की कामयाबी का राज उनकी किस्मत को देते हैं। लोग ऐसा भी कहते हैं कि वो सही वक्त पर सही जगह पर थे जिसकी वजह से वो कामयाब बने। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि बिल गेट्स जैसे कई लोग भी तो वहाँ पर थे जो ये काम कर सकते थे। वहाँ पे IBM, जेरोक्स और HP कंपनी में काम करने वाले इंजीनियर भी तो थे जो ये काम कर सकते थे। लेकिन क्यों बिल गेट्स ने कदम उठाया और वो कामयाब बने? क्योंकि उनकी सक्सेस का राज उनकी हैबिट्स है जो उन्हें कामयाब बनाती है, और ये हैबिट्स हर सक्सेसफुल इंसान में होती है। और ये हैबिट्स में 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक में से बताऊंगा जो हर कामयाब इंसान में होती है। तो डायरेक्ट आते हैं बिना किसी डीले के काम की बात पर। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। चलिए एक स्टोरी सुनाता हूँ। रमेश और सुरेश नाम के 2 एम्प्लॉयज थे। वो दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, उनकी सैलरी भी सेम थी। एक दिन उनके बॉस ने उन दोनों को कंपनी से निकाल दिया। इस बात से रमेश बहुत दुखी हो गया। वो ऐसा सोचता था कि ये सब उसके बॉस की गलती थी और वो अपने बॉस को भला बुरा कहने लगा। लेकिन सुरेश ने ऐसा नहीं किया। वो दुखी होने के बजाय उसने अपने बॉस को फोन किया और अपनी गलतियों के बारे में पूछा, और उसे अपनी गलतियों का पता लगने के बाद उसने अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसे अपनी जॉब वापस मिल गई और उसका प्रमोशन भी हुआ। अब इस स्टोरी में रमेश एक रिएक्टिव इंसान है और सुरेश एक प्रोएक्टिव। अब आप सोचिए, अगर सुरेश भी रमेश की तरह दुखी होता रहता और बॉस को भला बुरा कहता तो क्या उसे अपनी जॉब वापस मिल पाती? इसलिए कभी भी अपने फेलियर पे दूसरों पर ब्लेम करने की बजाय अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि हम कामयाब बन सके। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। ऑथर कहते हैं कि हमें हर काम अंत को ध्यान में रख के करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमारी लाइफ में हमारे जो भी गोल्स है उन गोल्स को अचीव करने के लिए हम सही रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं। ऑथर के हिसाब से सभी चीजें 2 बार बनती है, पहले आपके माइंड में और दूसरी रियल लाइफ में। एग्जाम्पल, अगर आप मकान बनाना चाहते हैं तो आप अपने दिमाग में सोचते हैं कि आपको किस तरह का मकान चाहिए। अगर आप कहीं स्पीच देने जाते हैं तो उसे आप कागज पर लिखते हैं। अंत को ध्यान में रख के काम करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप मिशन स्टेटमेंट लिखें, जिसमें आप लिख सकते हैं कि आपके गोल्स क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं, आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं, वो आप लिख सकते हैं। उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप कामयाब बन सके और अपनी लाइफ को बेटर बना सके। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। हमारे लिए जो भी काम जरूरी होता है उसे हमें पहले करना चाहिए। अब ये कहने में तो आसान है लेकिन हम करते नहीं है, क्योंकि जब हम काम करने बैठते हैं तब कई तरह के डिस्ट्रैक्शन सामने आते हैं, जैसे कि फेसबुक पे नोटिफिकेशन चेक करना, किसी मैसेज का रिप्लाई देना। इसे दूर करने के लिए आप अपने काम की लिस्ट बना सकते हैं। उसमें से आपको अपना सबसे इम्पोर्टेंट काम को पहले खत्म करना पड़ेगा बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, जिससे हम सारे इम्पोर्टेंट काम को खत्म कर पाए। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। हर कामयाब इंसान अपनी जीत के साथ साथ दूसरों की भी जीत के बारे में सोचता है। विन विन सिचुएशन यानी तीसरा रास्ता जिसमें दोनों का ही फायदा है। एग्जाम्पल, जैसे कि आपके बेटे को बाहर खेलने जाना है, लेकिन आप चाहते हो कि आपका बेटा 1 घंटे पढ़ाई करे, लेकिन आप उसे कहते हो कि अगर वो 1 घंटा पढ़ाई करेगा तो आप उसे बाहर खेलने जाने दोगे। ये एक विन विन सिचुएशन है जिसमें आप दोनों का ही फायदा होता है। विन विन सिचुएशन कई बिजनेस में, पार्टनरशिप में यूज होती है, जिसमें कोई हार जीत नहीं होती, जिसमें दोनों की ही जीत होती है और दोनों का ही फायदा होता है। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड। मान लीजिए आपकी आंखों में परेशानी हो रही है, आप आंखों के डॉक्टर के पास जाते हैं। आपकी तकलीफ को सुनने के बाद डॉक्टर अपना चश्मा उतार कर आपको दे देता है। वो चश्मा आप पहनते हैं तब आपको और खराब दिखने लगता है। हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही है। हम सामने वाले इंसान की बातों को समझे बिना ही उसे जवाब देने लगते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमें सामने वाले इंसान की बात को समझना चाहिए, वो क्या कह रहा है और क्या कहना चाहता है, फिर उसके हिसाब से हमें बात करनी चाहिए, जिससे कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो। इसलिए पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझे जाने की। हैबिट नंबर 6, सिनर्जी। इसका मतलब है साथ मिलकर काम करना। सिनर्जी नेचर में सभी जगह पे है। अगर आप 2 प्लांट्स को नजदीक लगा दे तो वो जल्दी ग्रो होंगे। मान लीजिए आप एक कंपनी में काम करते हैं, आपके बॉस ने आपको एक प्रोजेक्ट दिया है, वो प्रोजेक्ट आपको जल्दी ही खत्म करना है। अब उस प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए आप अपने ऑफिस के कलीग के हेल्प लेते हैं, जिसकी वजह से आप वो प्रोजेक्ट जल्दी खत्म कर देते हैं। अब आप सोचिए, वो प्रोजेक्ट आप जल्दी खत्म कर पाते, वो भी अकेले। ऑथर कहते हैं कि हमें सिनर्जी का यूज करके एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए, जिससे हमें बेटर रिजल्ट मिल पाए। हैबिट नंबर 7, शार्पन सोस। जंगल में एक आदमी पेड़ काट रहा होता है। वहाँ पे एक आदमी आके उसे पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं। वो कहता है कि मैं पेड़ काट रहा हूँ। फिर वो आदमी कहता है कि आप क्यों ना कुछ देर आराम करके अपने आरे की धार तेज कर ले। वो पेड़ काटने वाला आदमी बोलता है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अपना काम करने दीजिए। अक्सर हम भी ऐसा ही करते रहते हैं। हमारे पास टाइम ही नहीं होता कि कुछ मिनट एक्सरसाइज कर ले, कुछ मिनट बुक्स पढ़ ले, फिर हम कहते रहते हैं कि हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। इसलिए हमें इन 4 चीजों पर भी फोकस करना चाहिए, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल
सोशल। अगर हम इस बुक के 7 हैबिट्स को अपनी लाइफ में अपनाएंगे तो हम भी अपनी लाइफ को बेटर बना पाएंगे और एक बड़ी सक्सेस हासिल कर पाएंगे। ये सारी हैबिट्स मैंने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक में से बताई है, जो एक बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक में से एक है। लाइक करें अगर ये बुक समरी वीडियो आपको अच्छी लगी है और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि इस तरह के इंस्पायरिंग और लाइफ चेंजिंग वीडियो में लाता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्थी, स्टे वेल्थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।